Hello students, welcome in HV Studies, a home for government job aspirants, HVTAT, CTAT Commission, Child Psychology and Pedagogy Series। आज की वीडियो पैडागोजी स्पेशल है। इसमें हम पैडागोजी से रिलेटेड मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आप HVTAT की बात करो, CTAT की बात करें, या फिर आप KVS या APS एग्जाम या फिर कमीशन की बात करें। उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन। बी विद अस। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट्स और यू वांट टू ज्वाइन अवर crash course, you can consult on our WhatsApp number 8278723715. Let's begin. Today's first question is, what did the philosophers of 17th century and 18th century gives the basis of psychology? 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के फिलोसफर साइकोलॉजी का बेसिस क्या देते थे? उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का आधार क्या था? द सोल, द माइंड, द कॉन्शियसनेस, द बिहेवियर। Okay, the right answer is option number C, the mind. Students, you can also mark your answer and you can check your scorecard at the end of video. Yes, here right answer is the mind. Next question is, in which year the first laboratory of psychology was established in the University of Leipzig? यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में पहली साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक लैबोरेटरी कब स्थापित की गई थी? 1879, 1869, 1859, 1849। अगर स्टूडेंट्स आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से मैक्सिमम टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, चाहे आपसे ये पूछ लिया जाए वेयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड या फिर किसने इस्टेब्लिश किया था और कब इस्टेब्लिश किया था। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1879। इन 1879 डब्ल्यू वुंडेंट, विल्हेल्म वुंडेंट के द्वारा फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई थी लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जर्मनी में। तो सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडक्टिव मैथड प्रोसीड्स फ्रॉम। इंडक्टिव मैथड कहाँ से कहाँ तक प्रोसीड करता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, हैवी मटेरियल्स टू लाइट वंस, ए एंड बी। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इंडक्टिव मैथड आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या फिर नोन टू अननोन की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेटर्स के बारे में जानते हैं, फिर लेटर से हम वर्ड फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, इन विच पियाजे के अकॉर्डिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट की वो स्टेज जिसमें स्टूडेंट जो है वो, चाइल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस डिस्प्ले करता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, pre-operational stage, formal operational stage, which one is the right answer? Here right answer is option number C, sensory motor stage. Sensory motor stage is the first stage in the cognitive development stages of Piaget. Next is, which of the following is not a part of Piaget's pre-operational stage? इनमें से कौन सा पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट नहीं है? कंजर्वेशन, इरिवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेशन। इरिवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मीन्स स्टूडेंट्स, चाइल्ड ऐसा सोचता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है और सबको वही सही मानना चाहिए। नेक्स्ट इज, रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू। रेडीनेस फॉर लर्निंग मीन्स प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिन्यूम। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस, जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, और नन ऑफ दीज। रेडीनेस फॉर लर्निंग से क्या अभिप्राय है? सीखने के लिए तत्परता,
से आपका क्या अभिप्राय है? टू प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिन्यूम, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, children approach thinking about right and wrong. कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो था वो सही से गलत की ओर अप्रोच करता है सोचने में, एज पर द कॉन्टेक्स्ट, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेरेंट्स, डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, इन द सेम फैशन एट डिफरेंट स्टेजेस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. According to Kohlberg, children approach thinking about right and wrong differently at different ages. Next is, which of the following are not the aspects of child development? These questions are very important and most commonly these questions found in HP TAT या फिर आपका CTET KVS एग्जाम देखा जाए तो सब में ये क्वेश्चन देखे जाते हैं. Which of the following are not aspects of child development? इनमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नहीं है? सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, मैच्योरिटी. सो इट्स कॉमन सेंस क्वेश्चन. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैच्योरिटी. सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, दिस ऑल आर एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सेप्ट मैच्योरिटी. नेक्स्ट इज, this involves self-awareness and control of cognitive abilities, for example, planning, reviewing and revising, etc. इनमें से कौन सा ऑप्शन ये इन्वॉल्व करता है सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एट्सेट्रा? कोग्निशन, एकोमोडेशन, मेटाकोग्निशन, सेंट्रेशन. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेटाकोग्निशन. मेटाकोग्निशन में आपकी सेल्फ अवेयरनेस रहती है और कंट्रोल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज. नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स? किस स्टेज में चिल्ड्रन जो है वो अपने पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर बन जाता है? अर्ली चाइल्डहुड, एडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडोलसेंस. So it's किशोरावस्था, adolescence. The option is the right answer. Next is, which of the following is most essential for learning? इनमें से कौन सा सीखने के लिए सबसे आवश्यक है? High intelligence, good school, good percentage child relationship. Sorry, it's good parent-child relationship होगा. Then desire to learn. Here right answer is option number D. डिज़ायर टू लर्न. जब तक आप चाइल्ड की खुद की डिज़ायर नहीं होगी लर्न करने की, वो कुछ नहीं सीख सकता है. नेक्स्ट इज, इमोशनल इंटेलिजेंस मे बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के किस डोमेन से एसोसिएटेड रहता है? नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, visual spatial intelligence, intrapersonal and interpersonal intelligence or existential intelligence? Right answer is option number C, intraperson and interpersonal intelligence. Emotional intelligence is associated with intrapersonal and interpersonal intelligence domain of theory of multiple intelligence. Next is, multiple choice questions assess the child's ability to. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट की किस तरह की एबिलिटी को असेस करते हैं? एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, रिकॉल द करेक्ट आंसर और कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, continuous and comprehensive evaluation is. continuous और comprehensive evaluation क्या होती है? CCE, performance centered, teacher centered, assessment centered और student centered. CCE एक असेसमेंट की प्रोसेस है जिसे RT एक्ट ऑफ इंडिया 2009 के द्वारा मैंडेट किया गया था
और इसमें क्या रहता है, स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है ताकि टीचिंग मेथड को इम्प्रूव किया जा सके, लर्निंग को और बेटर किया जा सके. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. CCE evaluation is student centered. Next is, a student works hard to clear an entrance test for admission into a medical college. The student is said to be motivated. एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क करता है, काफ़ी मेहनत करता है. स्टूडेंट को किस तरह की मोटिवेटेड कहा जा सकता है, वो किस तरह से मोटिवेटेड है? एक्सपेरिमेंटली, इंडिविजुअली, intrinsically or extrinsically? Your right answer is intrinsically. C option is the right answer. Student internally inspired है, that's why वो hard work कर रहा है. Next is, a motor speech disorder that affects speech is called. मोटर स्पीच का डिसऑर्डर जो भाषण को प्रभावित करता है, अफेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्फोनिया, बर्ड फोबिया. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अप्रेक्सिया. नेक्स्ट इज, which according to Gardner's theory of multiple intelligence would contribute most for being a self-aware individual? गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल, बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल के लिए मोस्ट कंट्रीब्यूट करता है. मीन्स वो पर्सन अपने बारे में ज़्यादा जानता होगा. सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता. लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, स्पिरिचुअल, इंट्रापर्सनल. सो योर राइट आंसर इज इंट्रापर्सनल. सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल, इंट्रापर्सनल मीन्स खुद को पर्सनली जानना, दैट इज इंट्रापर्सनल. नेक्स्ट इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज. मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है एक लैंग्वेज में? एक भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? फोनिम, मॉर्फिम, सिंटेक्स, प्रैग्मेटिक्स. Here right answer is option number B, morpheme. अगर अदर ऑप्शंस की बात करें, फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. सिंटेक्स पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहती है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट इज, इन विच मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू combine words into short sentences while speaking. कितने महीने का बच्चा जो है वो वर्ड्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है बोलने के इसमें? 12 to 18 months, 30 to 36 months, 24 to 30 months, 18 to 24 months. So your right answer is option number D, 18 to 24 months. आफ्टर 6 months बच्चा जो वो बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो पा बा बोलना स्टार्ट कर देता है. और धीरे धीरे जैसे बच्चा जो है वो 1.5 साल का या 2 साल का होने लगता है तो वो धीरे धीरे शॉर्ट सेंटेंसेस फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट इज, सोसाइटी डिटर्मिन्स द रोल ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स. सोसाइटी मेल और फीमेल का जो रोल होता है वो डिसाइड करती है. तो दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, ये स्टेटमेंट क्या बताती है? जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज ए हेरिडिटरी एंडोमेंट, जेंडर एज ए इंट्यूसिव कंस्ट्रक्ट. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज. आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press bell icon to get further notifications. Keep on practice. Thank you.